अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रही हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज के वीडियो में मैं आपको फ्लैट बैंड बनाना सिखाऊंगी, कट वाली पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी और पाइपिंग में लेस कैसे फिक्स कर सकते हैं ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम एक गोल नेक कटिंग कर लेंगे। आपने बैंड लगाना हो, कॉलर लगाना हो और कॉलर बैंड किसी भी टाइप का हो, सबसे पहले आपने नेक कटिंग करना है। फ्लैट नेक में नेक बड़ा कटिंग होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। मैंने तकरीबन 3.5 इंच चौड़ाई रखी और तकरीबन 3.25 से 4 इंच लंबाई रखनी है, यानी एक बड़ा गोल गला हम ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मली जो हम छोटा बैंड पहनते हैं जो गर्दन के साथ होता है वो 2.5 बटा 2.5 होता है या 3 बटा 2.5 होता है, इस तरह, यानी कि 3 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई। लेकिन ये क्योंकि फ्लैट बैंड है तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच होगी और लंबाई 4 इंच होगी। ठीक है, तो अब आपके सामने मैंने इसको ड्रॉ किया और इसको कटिंग कर लिया। फ्लैट पेन कभी भी गर्दन के साथ साथ नहीं लगा होता, बल्कि गोल गले के अंदर फिट किया होता है। ये गोल गले की शेप में होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो हमने फ्रंट का कटिंग कर लिया है नेक। अब हम बैक का नेक कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट वाला जो नेक था वो बैक पर रखा है और निशान लगा लिया है। हमने सिर्फ 1/2 इंच लंबाई का गोल गला कटिंग करना है, सिर्फ आधा इंच लंबाई का, और चौड़ाई हमने उतनी रखनी है जितनी हमारी फ्रंट वाले नेक की थी। तो ये देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक कटिंग कर लिए। ये बहुत ज़रूरी है बैक का नेक कटिंग करना, वरना बहुत ज़्यादा सिलाई में लेना पड़ता है और नीटनेस नहीं आती। तो हमने अपनी नीटनेस को सबसे पहले रखना है, इसलिए हमने इसको कटिंग करना है। अब मैंने 12 इंच लंबी एक पट्टी ली है जेपी बुकरम की, इसे हम सेंटर में चिपका लेंगे। बिल्कुल सेंटर में चिपकाना है क्योंकि हमने पाइपिंग करना है। उसके बाद हमने बैक साइड से ही इसको कट नहीं करना, बल्कि हमने शर्ट को सीधा कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है, क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है जो पट्टी होती है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं चिपकती। इसलिए हमने शर्ट को सीधा रखना है अपने सामने, सेंटर में निशान लगाना है। जितना लंबा हमें कट चाहिए वहाँ तक मैंने निशान लगा लिया और उसको बिल्कुल सेंटर में कटिंग कर लेना है। हमने ये कट को कटिंग कर लिया है और अब हम पहले लेस फिक्स करेंगे। एक 2 पॉइंट छोड़कर मैंने लेस रखी है और अपनी सिलाई लगाना शुरू की है। 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, क्योंकि इतनी हमने चौड़ी पाइपिंग लगानी है और वो 2 से 2.5 पॉइंट की होती है। तो मैं 2 पॉइंट छोड़ के लेस रख रही हूँ और लेस के जो बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर सिलाई लगाते जा रही हूँ। आपने भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। जहाँ पर कट आएगा, यानी कि जहाँ पे हमने एंड करना है, वहाँ पे हम अंदर की जानिब लेस को फोल्ड कर देंगे और कट के बिल्कुल बराबर आकर सिलाई को ख़त्म करेंगे। सिलाई को पक्का लाजमी करना है, वरना उधर जाएगी लेस, पायदारी नहीं रहेगी। दूसरी साइड पे भी सेम हमने यही प्रोसेस करना है। अपनी लेस को सीधा रखना है, यानी कि हमारी जानिब जो रुख है लेस का वो सीधी लेस हो, उल्टे सीधे का ख़ास ख्याल रखना है। शटर लेस में बहुत धोखा हो जाता है इस बात का, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। दोनों जानिब हमने लेस लगा ली और कट वाली साइड पे हमने लेस को फोल्ड भी कर लिया। अब 1.5 से 2 इंच आपने कपड़ा लेना है और पाइपिंग करनी है। ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये कैप्चर नहीं हो सकता बदकिस्मती से। दूसरी साइड का मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने एक साइड की पाइपिंग लगा चुकी हूँ और दूसरी साइड की आपके सामने लगा रही हूँ। जो सिलाई हमने लगाई थी सेम टू सेम हमने पाइपिंग के लिए वो कपड़ा रख कर सेम वहीं पर दोबारा सिलाई लगानी है। मैंने 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था ताकि आसानी के साथ पाइपिंग लग जाए। अब हमने इसको फोल्ड करते जाना है और किनारे की सिलाई के ऊपर लगाते जाना है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ये जो 2 पॉइंट वाली हमारी पाइपिंग होती है इसके ऊपर सिलाई आती है, साथ नहीं आती। बारीक पाइपिंग में हमने साथ साथ सिलाई लगानी होती है और चौड़ी पाइपिंग में दोनों हिस्से अलग अलग पाइपिंग के लगते हैं, यानी कि 1.5 इंच की पट्टी एक दाईं साइड पे लगती है और एक बाईं साइड पे। जैसे हमने अलग अलग लेस के टुकड़े लगाए, ऐसे ही 2 हमने पट्टियाँ पाइपिंग के लिए यूज़ करनी है। तो आप बाज़ारी पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ लग जाती है। जैसे मैंने कपड़ा यूज़ किया, आप बाज़ारी पाइपिंग को सेम टू सेम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। अब किनारे की सिलाई हम ऊपर लगाते जा रहे हैं, बहुत आसानी के साथ लगती जा रही है। अब हमने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया, उसको फोल्ड कर लिया और हमने जो कट रखना है अपने नेक का वो 2.5 से 3 इंच रखना है, क्योंकि हमने जो गोल गला वो काफ़ी बड़ा कटिंग किया है, इसलिए हमें ज़्यादा लंबा कट रखने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 से 3 इंच मैंने कट छोड़ा और उसके बाद ये पट्टी लगाकर इसको गले को बंद कर देना है। अब हमने दूसरी साइड पे किनारे की सिलाई लगाते जाना है और पाइपिंग को बिल्कुल
बिल्कुल साथ-साथ जोड़ के रखना है, फासला नहीं आने देना। और यहाँ पे आपको एक टिप दे देती हूँ कि जो हमने नीचे कपड़ा रखना है वो पाइपिंग के रंग का ही रखना है, ताकि अगर हल्का-फुल्का फासला आ जाए, कोई गलती हो जाए तो वो नज़र ना आए। उसके बाद पैर की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस लेस के साथ-साथ पैर की सिलाई लगा रही हूँ, तो हमारा आधा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब हम तीरे जोड़ेंगे, क्योंकि हमने अपना बैंड पेमाइश करना है और बैंड पेमाइश करने के लिए तीरे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमने तीरे जोड़ने हैं, स्टार्ट में ही पक्का करना है, एंड में भी पक्का करना है। डबल सिलाई इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छे से काम पक्का हो जाए। सिर्फ आधा इंच सिलाई में लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आप निशान लगाकर भी सिलाई में ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से तीरों को जोड़ लिया है। अब हमने स्टार्ट से पकड़ना है आराम आराम से और इसको पेमाइश कर लेना है। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि हमने कपड़े को गोल गुलाई में कटिंग किया हुआ है, तो इसमें लचक होगी। ये खिंचाव खींचेंगे तो इसमें खिंचाव होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। तो हमने बहुत आराम से पकड़ के इसको ड्रॉ कर ली, वो पेमाइश कर लिया, तो ये 22 इंच का बना। मैंने ये चेपी बुकरम लिया, उसको डबल कर लिया। अब जैसे मैं गले को रखूँगी सेम टू सेम अगर आप भी ऐसे रख कर अपना बैंड ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ड्रॉ हो जाएगा, आपको किसी किस्म की मुश्किल भी नहीं होगी। तो ये देखिए ये मैंने शर्ट को फ़ोल्ड किया, मतलब डबल शर्ट ली और डबल ही मेरा चेपी बुकरम है। जो शर्ट की इस टाइम कंडीशन है, जो गले की असल शेप है, सेम मैंने वही शेप रखी है और मैंने वहाँ पे निशान लगा लिया। मेरा 22 इंच का मुझे बैंड तैयार चाहिए, यानी कि 11 इंच का मुझे चाहिए। आपने पैमाइश भी कर लेनी है कि हमारा 11 इंच का ये निशान बन रहा है या नहीं। तो 11 इंच का निशान बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेंगे या कम कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको ठीक कर लिया और अपना ये 11 इंच का नाप लेना है। पूरे 11 इंच बन रहा है मेरा, इसका मतलब है मुझे कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने अंदर की जानिब एक निशान लगाना है। आप आधा इंच वाला लगा सकते हैं, पौन इंच का बैंड लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब 1 इंच चौड़ा बैंड नहीं चलता, तो इसलिए हम कम चौड़ा ही रखेंगे। मैं आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा वाला बैंड रख रही हूँ। आधा इंच बहुत बारीक लगता है और पौना इंच मुझे ज़्यादा चौड़ा लगता है, तो इन दोनों का दरमियान रख लेती हूँ मैं। तो ये देखिए हम इस बैंड को कटिंग कर लेंगे। तो कितनी आसानी से ड्रॉ हो गया, हमें खुद से कोई मुशक्क़त ही नहीं करनी पड़ी। हमने शर्ट को डबल करके रखा अपने चेपी बुकरम पर और अपना बैंड ड्रॉ कर लिया। तो कितनी आसानी के साथ ड्रॉ हो गया। तो अब आप ये देखिए हमारा बैंड कटिंग हो गया है। अब हमने अपना कटिंग किया हुआ बैंड को कैसे लगाना है, कैसे चिपकाना है, ये सब चीज़ें आपने गौर से देखनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। आपने कपड़ा लिया, ये देखिए हमने कपड़ा ले लिया है और हमने इसको आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखकर कपड़े पे चिपका लेना है। चिपकाने के बाद आपने आधा इंच कपड़ा रखकर बाकी सारा कपड़ा रिमूव कर देना है बाहर की जानिब से। अंदर की जानिब का कपड़ा भी हमने कटिंग नहीं करना और अब इसको हम मोड़ लेंगे, यानी कि कच्चा कर लेंगे सुई धागे की मदद से। अब हमने एक और कपड़ा लेना है जिसके ऊपर हम रखेंगे इसको और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने सिलाई का मार्जिन लाजमी छोड़ देना है। उसके बाद हमने चेपी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। स्टार्ट करते हुए भी अच्छे से पक्का करना है सिलाई को और एंड करते हुए भी पक्का करना है। जो हमने सिलाई लगानी है वो चेपी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए, ना तो सिलाई दूर होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल चेपी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल साथ साथ बहुत प्यार के साथ चलते हुए सिलाई को आना चाहिए। अब आप देखिए एंड पर भी हमने पक्का कर लिया। अब हम अंदर वाली जानिब से कपड़ा सारा रिमूव कर देंगे। 2 से 3 पॉइंट कपड़ा आपको अंदर की जानिब रखना है, ये नहीं करना कि सारा ही रिमूव कर देना है। और गुलाई में आप कट्स वगैरह लाजमी लगाइएगा। अगर हम गुलाई में कट्स लगा लेंगे तो बहुत आसानी के साथ हमारा पलटाया जाता है। बाहर की जानिब से हमने आधा इंच तकरीबन रख लेना है। आधा इंच अगर आपको ज़्यादा लगे कपड़ा तो थोड़ा कम रख लें, लेकिन सिलाई में लाजमी रखना है, आपने सिलाई का मार्जिन लाजमी रखना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये हमने इसको सीधा कर लिया। प्रेस कर लें ताकि इसमें आराम से बैठ जाए, इसकी सिलाई ये खुद आराम से बैठ जाए। तो ये देखिए हमारा बैंड तैयार हो गया है। अब हमने बैंड को फिक्स करना है। आप चाहे तो पहले कच्चा कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुलाई में गला है हमारा और बैंड भी बिल्कुल गोल सा है, तो इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने उल्टी कमीज़ पे लगाना है बैंड, यानी कि हमारी जानिब जो रुख होगा कमीज़ का वो उल्टा होगा और बैंड हमारा सीधा होगा। अब हमने जितना सिलाई के लिए मार्जिन रखा था उतना हम सिलाई में लेते जाएंगे। ना तो आपने शर्ट का कपड़ा खींचना है ना ही बैंड का, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा गुलाई है, तो दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे, लचक इनमें आती जाएगी। तो इसलिए अगर आपसे कवर ना हो तो आप इसको कच्चा भी कर सकते हैं। मैंने कच्चा कर लिया था दरमियान में, क्योंकि ये कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप नीटनेस चाहते हैं। लेकिन अगर आपका नीटनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लगा लें। लेकिन क्योंकि मुझे होता है कि थोड़ी सी भी गलती ना हो जाए, नीटनेस का ख्याल ख़ास रहे, तो इसलिए मैं तो लाजमी सुई धागे का इस्तेमाल
इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे आपने आके एंड करना है और यहाँ पे आपने पक्का लाज़मी करना है। अब हमने अपने बैन का रुख सीधी जानी पलटा लेना है। अब हमने जो सिलाई लगानी है किनारे की, वो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ एक ही बार में लगानी है, हमने बार-बार धागा नहीं तोड़ना। अब आप ये देखिए, अच्छे से हमने सारा कवर कर लेना है, कपड़ा अंदर की जानिब उसका सारा कर देना है। सफाई के साथ बैन लगाते जाना है, चाहे तो कच्चा कर लें ताकि कोई भी बल वगैरह नहीं आए, कोई मुश्किल नहीं हो। तो कितनी आसानी के साथ लगता जा रहा है बैन, क्योंकि हमारी अंदर वाली सिलाई बहुत अच्छी लगी है, तो इसलिए हमारी बाही वाली सिलाई भी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए, ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं, ये हमारे सीधी साइड पे सिलाई है, यानी कि ये नीट हिस्सा है, तो हमने अपनी सिलाई का ख़ास ख़्याल रखना है। तो धागा नहीं तोड़ना, एक ही दफ़ा में सारी सिलाई लगा देनी है। और जहाँ पे हमने एंड करना है, वहाँ पे हमने क्या करना है, सिलाई के ऊपर 1 डेढ़ इंच तक सिलाई लेकर आएंगे, फिर एंड करेंगे, ताकि हमारा काम पक्का रहे, ये ना हो कि उधर जाए। तो बहुत आसानी के साथ हमारा बैन लग गया है। अब इसको प्रेस करें तो आपके सामने देखिए फ्लैट बैन तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।